आचार्य विद्यासागर जी एक ऐसा नाम है जिस नाम में और जिनके काम में यावत जीवन विद्या का सागर ही दिखाई देता रहा। बचपन में वो विद्याधर थे, आगे मुनि विद्यासागर बनकर के और फिर आचार्य विद्यासागर बने। हम सब ने बचपन से यही सुना, ज्ञान के सागर विद्यासागर, विद्यासागर ज्ञान के सागर। गुरुवर आचार्य श्री केवल हमारे ही गुरु नहीं थे, दीक्षित शिष्य शिष्यों के ही गुरु नहीं थे, बल्कि वह लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के भी गुरु थे। वो केवल जैनों के ही गुरु नहीं थे, जैनेतरों के भी गुरु थे। वो केवल धार्मिक लोगों के ही गुरु नहीं थे, बल्कि राजनैतिक नेताओं के भी गुरु थे। ऐसे हमारे गुरुवर ने अपने मुनि जीवन के 98 वर्ष पूरे करते हुए जो सफर तय किया वो सभी के सामने है। गुरुवर की समाधि हुई, लगभग 1.5 वर्ष होने को है, लेकिन बेगुरुवर हमारी तुम्हारी किसी भी की स्मृतियों से ओझल नहीं हो रहे हैं। ये मन आज भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है वो हम सबके बीच में है, हम सबके साथ हैं, हम सब उनके पास हैं, वो हमारे पास हैं। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री के रहते रहते हम सब ने अनेकों बार उनका दीक्षा दिवस मनाया। आने वाले दिनों में जो आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि आ रही है, तारीख के हिसाब से 30 जून आ रहा है। बड़े लंबे अंतराल के बाद ये संयोग बना है कि दीक्षा के उस बरस में सन 1968 में आषाढ़ शुक्ला पंचमी को जो 30 जून की तारीख पड़ी थी, वही तारीख इस वर्ष की आषाढ़ शुक्ला पंचमी को 30 जून की ही तारीख में पंचमी आ रही है। मणिकांचन योग गुरुवर के समक्ष, गुरुवर की उपस्थिति में हम सब उत्साहित होते थे। गृहस्थ लोग भक्ति करते थे, लेकिन सच्चा भक्त वो होता है, सच्चा शिष्य वो होता है कि गुरुवर की मौजूदगी में तो वो करता ही करता है, समाधि होने के बाद उनकी अनुपस्थिति में भी ठीक वैसा ही और अपने विशुद्ध परिणामों से उससे बढ़ चढ़ करके भी गुरुवर की भक्ति करनी चाहिए। सम्मेद शिखर में 30 जून आषाढ़ शुक्ला पंचमी को बड़ी गरिमा के साथ, बड़े गौरव के साथ, बड़ी धर्म प्रभावना के साथ गुरुवर की दीक्षा का दिवस आयोजित है। बड़ा समारोह है। दिन भर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। मुनि संघ, आरिका संघ के उद्बोधन होंगे और इस शाश्वत सिद्ध भूमि पर हम सबको अपने गुरुवर के गुणगान करने का अवसर मिलेगा।
ये शाश्वत सिद्ध भूमि गुरुवर आचार्य श्री की तपोभूमि रही है, प्रभावना स्थली रही है। इस तपोभूमि पर गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने अपने कर कमलों से 7 ब्रह्मचारियों के लिए एलग दीक्षा प्रदान की थी। उसमें मेरा भी क्रम था। ठीक यहाँ से बिहार करने के बाद फरवरी माह में बिहार कर दिया था। ईसरी में ग्रीष्मकाल निकला, चातुर्मास संपन्न हुआ, 10 लक्षण पर्व की आराधना हुई और 10 लक्षण पर्व के तुरंत बाद गुरुवर ने अपने कर कमलों से संघ में पहले से विराजमान 2 एलक जी और 9 दीक्षित 3 एलक, ऐसे 5 एलकों के लिए 5 मुनि दीक्षाएं प्रदान की। सभी के नाम सा पर रखे गए। गुरुवर आचार्य श्री का वो समय सम्मेद शिखर में तीर्थराज की वंदना करने का और धर्म की प्रभावना करने का आज भी मुझे स्मरण है। मैं गुरुवर के संग में था। देशवासी जानना चाहते हैं और खास करके जिनवानी चैनल वाले ये निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव उपस्थिति में तो श्रावक और भक्तजन बहुत अच्छे से गुरुदेव का सब मनाते रहे, उनकी अनुपस्थिति में ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र अपनी भावांजलि गुरुवर के प्रति किस तरीके से चरणों में अर्पित करे। देखिए, बाहर के आयोजन औपचारिक होते हैं, बाहर की प्रभावना औपचारिक होती है, बाहर की प्रभावना का अंग ग्रस्तों के लिए समाज समुदाय को महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अंतरंग की धर्म प्रभावना तो सच्ची यही मानी जाएगी कि गुरुवर का जैसा जीवन था, गुरुवर ने जो संदेश दिए, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में, जिन शासन में, रत्नात्रय के मोक्ष मार्ग में, अहिंसा और अनेकांत की प्रभावना में गुरुवर ने जो अपना जीवन आगे बढ़ाया और अपने जीवन को जो तपस्या में ढाला, आज हम सब उसका अनुकरण करें। जो जिस भूमिका में है उसमें सावधानी से अपनी चर्या करे और अपने उस मुकाम से आगे बढ़ने का प्रयास करे। समाज में संस्कार रहें, खान पान की शुद्धि रहे, बोलचाल की मर्यादा रहे, मैत्री भाव बना रहे, सभी के प्रति सद्भाव और सौहार्द का भाव रहे। मैंने अपने गुरुवर के जीवन में एक बात बहुत अच्छे से देखी है और उनके जीवन से सीखी है कि सत्यता के मार्ग पर आगे बढ़ना, सच्चाई और अच्छाई अपने जीवन में होनी चाहिए। फिर कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर अपन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अपना जीवन सच्चा हो और अच्छा हो। गुरुवर को मैंने देखा, कभी उनके मुख से मैंने पूरे जीवन में एक भी अपशब्द निकलते हुए नहीं देखा। उनके मुख से कभी भी एक भी शब्द आवेशात्मक अपन ने नहीं देखा, ना किसी की निंदा, ना किसी की आलोचना और हितमित और प्रिय वचनों का प्रयोग करना। गुरुवर के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा भी, सही गलत से कुछ लेना देना नहीं, अगर कुछ किसी ने कहा भी तो गुरुवर ने उसे सहन किया और ना तो कभी किसी की आलोचना और बुराई की, और अगर किसी ने की भी तो गुरुवर ने कभी किसी का प्रतिकार नहीं किया। सहनशीलता की पराकाष्ठा, विचारों की स्थिरता और परिणामों की निर्मलता
मैंने अपने गुरुवर के जीवन में देखी। सत्य के प्रतिपादन में वो कभी पीछे नहीं हटते थे और विवादों के विषय में वो हमेशा दूर रहते थे। संवाद स्थापित करना, स्यादवाद से अपनी बात कहना, विषमवादों से दूर रहना और हितमित प्रिय वचनों का प्रयोग करके सभी के प्रति सद्भावना रखना, एक गुरुवर के जीवन से मैंने सीखा है। कैसे हम भावांजलि अर्पित करें? उनके जो गुण थे, उन गुणों को ग्रहण करके, उनके आदर्श को आदर्श मान करके अपने जीवन में संयम, सदाचार, शाकाहार आदि धारण करें, व्यसन मुक्त जीवन बनाएं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें, मिथ्यात्व और मूढ़ताओं से दूर रहें, रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ें। गुरुवर आचार्य श्री ने अमरकंटक में अपने प्रवचनों में बताया था। क्या बताया था? एक बहुत बड़ी धर्म सभा थी अमरकंटक सर्वोदय तीर्थ पर। सर्दी का समय था। वहाँ के जैनेतर साधक भी उस दिन उस सभा में उपस्थित थे। गुरुवर के प्रवचनों के पहले एक आश्रम के बहुत बड़े साधक ने अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए गुरुवर के समक्ष निवेदन किया कि गुरुदेव, संसार में दो बातें बहुत दुर्लभ हैं। उन्होंने कहा, एक तो विद्या को पाना और एक समुद्र सागर को पाना। नदियाँ, सरोवर बहुत मिल जाते हैं, लेकिन किसी को समुद्र सागर मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। छोटा मोटा ज्ञान बहुत मिल जाता है, पर समूची विद्या प्राप्त हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दृष्टि में संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ तत्व है विद्या को पाना और सागर को पाना। लेकिन ये जैन समाज बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने केवल विद्या को ही नहीं पाया, केवल सागर को ही नहीं पाया, बल्कि इन्होंने तो विद्या सागर को पाया है। उन्होंने अपनी बात रख दी। क्रमानुसार जब गुरुवर का प्रवचन हुआ तो गुरुदेव ने कहा, आद्य वक्ता ने अपनी भावना रखी। उनकी दृष्टि में दो बिंदु महत्वपूर्ण थे। मैं भी अपनी दृष्टि रखना चाहता हूँ और मेरी दृष्टि में दो बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। और गुरुवर ने कहा कि प्रभु को पाना बहुत दुर्लभ है और प्रभु के पाने के साथ साथ गुरु को पाना और भी ज़्यादा दुर्लभ है। संसार की सबसे बड़ी दुर्लभता, गुरुदेव ने कहा, कि प्रभु और गुरु को पाना है। प्रभु अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उन अदृश्य प्रभु तक पहुंचाने का रास्ता बताने वाले हमारे गुरु माने गए हैं। इसलिए आपकी नज़र में विद्या और सागर के बिंदु हैं, मेरी नज़र में प्रभु और गुरु के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संसार में, पूरी दुनिया में गुरु का अपना स्थान है। ऐसा कोई भी समुदाय नहीं है जिसमें गुरु का महत्व ना हो। और हमारे गुरुवर तो निर्ग्रंथ आचार्य प्रवर विद्यासागर जी रहे हैं। मैंने एक बार गुरुवर आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर उनकी ही उपस्थिति में बहुत बड़े मंच से ये बात रखी थी। मैंने कहा कि मैंने सुना है पारस की बटैया, पारस की मणि अगर लोहे का स्पर्श कर जाए तो लोहा सोना बन जाता है। क्या कहा था मैंने? हाँ, लोहे के लिए अगर पारस की मणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है,
लेकिन शर्त यह है कि लोहा सही सही होना चाहिए। क्या? हाँ, लोहा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लोहा सही और शुद्ध होना चाहिए। अगर जंग लगा लोहा रहा तो जंग लगा लोहा सोना नहीं बन पाता है, बल्कि अगर जंग लगा लोहा लग जाए किसी को तो और मुश्किल हो जाती है। मैंने कहा कि मैंने सुना है, देखा तो है नहीं, पारस की मणि नहीं देखी, सोना बनते हुए नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है, परंपरा से सुना है। तो मैंने कहा मैंने सुना है कि पारस का स्पर्श हो तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पारस की बटैया ने कोई बड़ा काम नहीं किया, काम उसने केवल इतना ही किया है कि सस्ती धातु को महंगी धातु में बदल दिया। लोहा रहता है, सोना महंगा रहता है, सस्ते को महंगा कर दिया। पारस ने केवल यही काम किया, लेकिन प्रकृति नहीं बदली। लोहे की छुरी को पारस ने स्पर्श करके सोने की छुरी बना दिया। लोहा सोना हो गया, लेकिन छुरी तो छुरी रही ना। जो काम लोहे की छुरी करती है वही काम सोने की छुरी भी करेगा। मतलब ये हुआ कि छुरी छुरी ही रही, भले लोहे से सोने की हो गई, कीमत में अंतर आ गया, स्वभाव में अंतर नहीं आया। लेकिन हमारे गुरुवर तो ऐसे पारस होते हैं जो लोहे की छुरी को केवल सोने की छुरी ही नहीं बनाते, बल्कि लोहे की छुरी को सोने की छतरी बना देते हैं। छुरी नहीं, छतरी बना देते हैं। छतरी वो होती है जो छत्र छाया का काम करती है। हमारे गुरुवर ऐसे हैं जो संपूर्ण पृथ्वी तल पर छाया प्रदान करते हैं। आचार्य महाराज को लेकर के गुरुदेव ने लिखा, फूल फलों से ज्यों लदा घनी छाओं का वृक्ष, फूल फलों से ज्यों लदा घनी छाओं का वृक्ष, शरणागत को शरण दें श्रमणों के अध्यक्ष, शरणागत को शरण दें श्रमणों के अध्यक्ष। श्रमणों के अध्यक्ष गुरुवर आचार्य प्रवर होते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज जी का ये समाधि वर्ष 58 वर्ष मुनि दीक्षा को हो गए, और समाधि हुए 1.5 वर्ष पहले 56 वर्ष हो रहे हैं। 58 वर्ष का मुनि जीवन काल उनका अपने आप में बहुत अच्छा। 56 वर्ष में उन्होंने जितनी भी साधना की है, और आज हम सब उसको मनाने के लिए जा रहे हैं। बंधुओं, देशवासियों को यही संदेश है, सभी श्रद्धालुओं को यही संदेश है कि गुरुवर के प्रति आपकी भावांजलि, श्रद्धांजलि, वही विनयांजलि सच्ची मानी जाएगी कि उनके चरण को ही नहीं छूना, बल्कि उनके आदर्शों को समझ करके उनके आचरण को भी छूना। चरण छूने के साथ साथ अगर आपने संयम के क्षेत्र में कुछ आचरण का स्पर्श भी किया तो तुम्हारे द्वारा दीक्षा दिवस मनाया जाना सफल और सार्थक होगा। इसी शुभ भावना से जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, सारे तीर्थ बार बार, विद्यासागर एक बार, विद्यासागर एक बार।